नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो सबसे पॉपुलर मीम कॉइन की, शिबानु और डोज कॉइन। दोनों के नाम तो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन सवाल यह है आखिर इसमें फर्क क्या है, कौन बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए और इन दोनों का भविष्य कैसा दिखता है। चलिए जानते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 47 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो सीखना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिबानु वर्सेस डोज कॉइन, कौन बेहतर है इन दोनों में। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हम सीखेंगे। तो आप देखेंगे शिबानु जो कॉइन है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा और दूसरा जो डोज कॉइन है ये इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। दोनों में फर्क बिल्कुल क्लियर है कि आपका शिबानु ऐसे दिखता है और डोज कॉइन ऐसे दिखता है। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि मीम कॉइन क्या होता है। मैंने पिछले भी मीम कॉइन के ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस क्लास को ढूंढकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो मीम कॉइन क्या होता है? मीम कॉइन दरअसल वो क्रिप्टो करेंसी होती है जो किसी इंटरनेट मीम जोक या ट्रेंड से प्रेरित होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत मजाक में होता है, मतलब मजाक में ये कॉइन बना दिया होता है, लेकिन कई बार ये वायरल हो जाती है और करोड़ों डॉलर की वैल्यू पकड़ लेती है। कौन से कॉइन? तो अभी आपने देखा 2 कॉइन की मैं बात किया हूँ, डोज कॉइन और शिबानु। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यह मजाक में बना दिए होते हैं, इसीलिए इसको मीम कॉइन के नाम से हम जानते हैं। एग्जाम्पल से हम समझने की अगर कोशिश करें तो डोज कॉइन बना था डॉग का मीम से। ठीक है, और शिबानु भी डोज कॉइन से इंस्पायर्ड होकर कॉइन को बनाया गया। ठीक है, यानी मीम कॉइन की वैल्यू ज्यादातर लोगों की कम्युनिटी सपोर्ट और हाइप पर चलती है, ना कि प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी पर। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से समझ में आई है। चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरा कॉइन के बारे में हम जानेंगे, डोज कॉइन क्या है। तो डोज कॉइन को 2013 में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर विली मार्कस और जैक्सन प्लेमर ने मजाक में बना दिया था। जो अभी मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, ये कॉइन जो है मजाक में बना ही देते हैं। ठीक है, तो यह बिटकॉइन की तरह ही एक ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, मेन पॉइंट्स की अगर बात करें इसके डोज कॉइन की, तो इसका लोगो एक शिबानु डॉग है। ठीक है, जो अभी आपने देखा, ये पेयर टू पेयर क्रिप्टो करेंसी है, यानी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। इसकी सप्लाई इनफिनाइट है, यानी कॉइन्स की कोई लिमिट नहीं है। फेमस पर्सनालिटी जैसे एलोन मस्क ने डोज कॉइन को कई बार प्रमोट किया। ठीक है, डोज कॉइन का यूज आज डोनेशन, टिप्स और कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स में भी होता है। डोज कॉइन की खासियत, इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके एक पॉइंट लिख लेना। तीसरा पॉइंट हम जानेंगे शिबानु क्या है। माफ कीजिएगा, मेरे पीछे से काफी आपको वॉइस आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ मेरे घर के जस्ट पीछे ही माता रानी का मंदिर है जिसमें कई सारे छोटे बच्चे हैं, खेलते रहते हैं। इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ, आप लोग को इस तरह की परेशानी हो रही है, पर कोई नहीं, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो। तो तीसरा पॉइंट हम जानेंगे शिबानु क्या है। ठीक है, तो शिबानु कॉइन को 2020 में एक एनोनिमस व्यक्ति ने बनाया था जो खुद को रोजी कहता है। इसे डोज कॉइन का किलर कहा जाता है। ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये भी इथेरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड टोकन है। इसकी टोटल सप्लाई बहुत ज्यादा है, लगभग 1 क्यूट्रिलियन टोकन्स। ठीक है, शिबानु के इथेरियम में कई प्रोजेक्ट बने हुए हैं। ठीक है,
अगला क्या हम जानेंगे, शिबा इनू के इकोसिस्टम में कई प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, आप देखेंगे शिबा स्वैप यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और दूसरा क्या है सीबीबोसी नेप्स, और लास्ट क्या है सी स्टेबल कॉइन्स फ्यूचर प्लान। ठीक है, तो शिबा इनू की कम्युनिटी खुद को शिब आर्मी कहती है, जो बहुत बड़ी और एक्टिव है। ठीक है, शिबा इनू डोज कॉइन से ज्यादा टेक्निकल है, क्योंकि ये डीफाई और एनएफटीज में भी यूज होता है। ठीक है, याद रहेगा ना, नहीं होगा तो आप लिख लेना। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो चौथा नंबर हम जानेंगे शिबा इनू वर्सेस डोज कॉइन। अब इन दोनों में तुलना करके देखते हैं कि क्या निकलता है। बात करें तो डोज कॉइन का जो ईयर ऑफ लॉन्च यानी कि कब यह लॉन्च हुआ तो 2013 में हुआ था, और वहीं शिबा इनू की बात करें तो 2020 में यह लॉन्च हुआ था। ब्लॉकचेन की अगर बात करें डोज कॉइन का तो ऑन ब्लॉकचेन है इसके अंदर। ठीक है, और शिबा इनू की बात करें तो इथेरियम ब्लॉकचेन में है। ठीक है, टोकन टाइप की बात करें डोज कॉइन की तो यह कॉइन है, और शिबा इनू की बात करें तो यह टोकन है। ठीक है, टोटल सप्लाई कितना है इन्फिनिट, जो भी मैंने बताया, और शिबा इनू में क्या है तो फिक्स्ड 1 क्वाड्रिलियन। ठीक है, यही अगर यूज केस की अगर बात करें डोज कॉइन में तो ट्रांजैक्शन टिप्स हैं, और शिबा इनू की बात करें तो डीफाई एनएफटी मेटावर्स है। ठीक है, फाउंडर आइडेंटिटी की बात करें तो नाउ है। ठीक है, और शिबा इनू की बात करें तो एनोनिमस है। ठीक है, कम्युनिटी नेम डोज आर्मी और शिब आर्मी। ठीक है, ये दोनों में जो अंतर है, तुलना है, आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले 2 पॉइंट आप अपने कॉपी पर लिख लेना कि डोज कॉइन सिंपल और रिलेबल है, पर लिमिटेड यूज केस रखता है। ठीक है, वहीं अगर शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचर रिच है, पर हाई रिस्क भी रखता है। ठीक है, तो दोनों आप लिख लेना। 5वां नंबर हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट के नजरिए से क्या देखा जाता है। ठीक है, तो दोनों कॉइन्स में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि इनकी वैल्यू सोशल मीडिया ट्रेंड्स और कम्युनिटी सेंटीमेंट्स पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहते हैं और हाई रिस्क लेने को तैयार हैं तो शिबा इनू आपके लिए ठीक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्वेस्ट कर देना। ठीक, और मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि आप कोई भी कॉइन पर इन्वेस्ट करते हैं या पैसा लगाते हैं तो उससे पहले उसको रिसर्च करें अच्छी तरह। ठीक है, कि ये क्या फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है या नीचे का नीचे ही और जा सकता है, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी कॉइन हो। मैं बस अभी 2 कॉइन के बीच की तुलना बता रहा हूँ कि कौन ज्यादा अच्छा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें आकर पैसा लगा दो। ठीक, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि इस तरह की गलती आप नहीं करना। पहले आप रिसर्च करना, उसके बाद अगर आपको बहुत मन करता है तो थोड़े बहुत पैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क पर। ठीक है, तो दूसरा क्या कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबल मीम कॉइन चाहते हैं तो डोज कॉइन बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये कॉइन्स किसी सॉलिड टेक्नोलॉजी या रियल वर्ल्ड यूटिलिटी पर नहीं टिके हैं। ठीक है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट जरूर कीजिए, जो अभी मैंने बताया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि यहाँ पर या फिर मेरे जितने भी क्लासेस अभी तक हुए हैं, मैं कोई भी कॉल टिप्स या पुट टिप्स नहीं देता हूँ। ये सेबी के रूल के खिलाफ है, चाहे मैं स्टॉक मार्केट को पढ़ा रहा हूँ या फिर क्रिप्टो मार्केट को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर बस मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसके बाद आप अपने रिस्क को मैनेजमेंट करते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए, और रिसर्च करने के बाद ही पैसा किसी कॉइन पर लगाना है। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आप सोच रहे थे कि इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए तो आप थोड़ा सा संभल जाइए, और सीखने के बाद रिसर्च करने के बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट हो सकता है तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वरना आप अपने रिस्क में कहीं भी पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका जो है भविष्य क्या है दोनों का, इसको भी जान लेते हैं। तो मीम कॉइन का फ्यूचर इस बात पर निर्भर करेगा कि कम्युनिटी कितनी एक्टिव रहती है
और प्रोजेक्ट कैसे इवॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर डोज कॉइन को टेस्ला या किसी पेमेंट सिस्टम में एडॉप्ट किया गया तो इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। वहीं अगर शिबानु की बात करें तो लगातार अपने इकोसिस्टम को एक्सपांड कर रहा है, तो एनएफटी, शिबा स्वैप, मेटावर्स प्रोजेक्ट वगैरह। ठीक है, इसीलिए दोनों के पास पोटेंशियल तो है पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको समझाता हूं कि आपको पहले सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद उस कॉइन के बारे में जानिए कि जिसमें आप पैसा जो लगा रहे हैं वो सही कॉइन है भी या नहीं, क्या फ्यूचर में वो आपको प्रॉफिट दे सकता है या फिर सारा पैसा ले डूबेगा। इसलिए आपको बार बार मैं समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट से पहले आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय।